के साथ जो खाएगा पच जाएगा, कपड़े भी पहनेगा तो एकदम सुंदर नजर आएगा। 40 वर्ष तक फुल एंजॉयमेंट का जीवन जीता है, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई उम्र है। और 40 के बाद में 60 तक किसकी लगी है? बोलो बोलो जरा जम के, गधे की। इसलिए पूरे परिवार का बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करना है, बहन बेटी का मायरा भरना है। 60 साल तक ये केवल उल्लू की। डॉक्टर साहब को भी दिखाओगे, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर कितनी भी गोली दे दे और कितनी भी दवाई दे दे, तुम थोड़ा खाओगे, दवाई खाने के भी बाद दवाई कितनी भी खा लो तो भी रात को 2, 2:30, 3 बजे तो तुम्हारी आंख खुले जाएगी और पलंग पे तो उल्लू की तरह निश्चित है। 80 से 100 वर्ष तक नींद को बुलाने का प्रयास भी करोगे तो नींद नहीं आने वाली, क्योंकि उल्लू की लगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 40 तक की जिंदगी अपनी है, उस जीवन को इतना खुश होकर जियो कि बाकी की जिंदगी खुश होकर जी सको। इतना खुश होकर, फुल आनंद के साथ। पर लोगों की आदत बुरी हो गई है, 40 साल तक की जिंदगी को लोग रो रो कर जीते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी को खुश होकर जी। गया जमाना कि 100 साल तक जीते थे, आज के जमाने में कुछ मालूम है क्या? अपने आस पड़ोस में देखो, अपने पड़ोसियों को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, उम्र का कोई ठिकाना मालूम पड़ता है? कौन कब चले जाए, जवान की जवान प्राण छोड़ देते हैं। जरा सा अटैक आया, जरा सा शुगर हुई, जरा सी बीमारी हुई, समाप्त। किसी ने पूछा, गुरुजी पहले तो लोग 100 साल तक जीते थे, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया कि अब 100 साल तक तो कोई जा ही नहीं पाता, उससे पहले ही मर जाते हैं? तो ऐसा ही है। वो तो सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है तो भगवान भी तो 100 साल तक बंद कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत? परमात्मा ने भी कहा कि भाई ये 100 लफड़ा समाप्त करो, भजन के बल पर उम्र बढ़ेगी। आपका भजन कितना, आपका मंत्र जाप कितना, आपका स्मरण कितना, आपका कीर्तन कितना, उठा लो। इसको दुख मत देना, इसको कष्ट मत देना, इसको रोग मत देना, इसको बीमारी मत देना, इसको शरणागति देना है, शरणागति। और ये पत्र में आया, भगवान जाने क्या बना के भेजा। गुच्छा तो नहीं है कमर का? अच्छा। पहले चैनल वालों से क्यों ये जरूर दिखा देना, जो भी है हमारे छत्तीसगढ़ की मन करता हूं। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये ओखड़ी, ये दयालु, ये दातार, ये करुणा सागर है। इसकी भक्ति शक्ति भी देती। अब करो
शिव की आराधना। दुनिया के लोग बहुत रोकना चाहेंगे आपको, हंसेंगे, ठिठोली उड़ाएंगे, अपशब्द कहेंगे, पर शंकर भगवान के भजन को करने में पीछे मत। पीछे मत हटना। करो भजन। शिव नाम में वो तत्व है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भले दुनिया के लोग कहते हैं कि यह मंत्र कैसा है, यह मंत्र का स्वरूप कैसा है, पर इस मंत्र में एक बात तो लिखी है कि शंकर भगवान को मैं नमन करता हूँ। आप दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहोगे, शिव जी को नमन करते रहोगे, बार बार मेरे देवाधिदेव महादेव को याद करते रहोगे, तो ये निश्चित है कि मेरा महाकाल राजा भी आपको याद करता रहेगा, वो भी आपको स्मरण करेगा। भक्ति को नमन करता हूं। इतनी संख्या में इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो 7 लाख लोगों की है, पर इस कैपेसिटी को पार कर कर आप इधर से उधर तक पूरी रोड पर बैठे हो, और आपका साइलेंट रहना, चुप रहना, भगवान की भक्ति में डूबे रहना, आपका ये प्रेम शिव तत्व की ओर, अभी शिव तत्व की ओर अभी। और इसी के साथ में एक निवेदन, जितने लोग अब बाहर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर आना चाहते हैं अब कथा सुनने के लिए, तो उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अब इस ग्राउंड में और रोड पर जगह नहीं है, कृपया निवेदन है, अब कभी अगली जब कथा हो तब आप लोग यहाँ पधारिएगा। अब 2 दिन के लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहते थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बढ़ती चली जा रही है, और रेलवे स्टेशन पर अपार भीड़ है, बस स्टैंड पर अपार भीड़ है, गाड़ियों अपार पर अपार आ रही है। इसलिए निवेदन है कि अब प्रयास करना, या तो जो 16 तारीख से 22 तारीख तक कानपुर, कल्याणपुर, न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड पर जो कथा 2 बजे से 5 बजे तक होने वाली है, या तो आप लोग जितने लोग भी अब बाहर से आ रहे हैं उनसे निवेदन है अब अगली कथा में आप लोग पहुंचो, क्योंकि यहाँ संपूर्ण जो जगह है कई किलोमीटर तक फुल हो चुकी है, जिससे एक व्यवस्था, वैसे तो प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहूंगा, आपका छत्तीसगढ़ प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था पुलिस प्रशासन भी कर रही है, मेडिकल, चिकित्सालय, यहाँ का जो नगर निगम, नगर पालिका जो भी है, वो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था यहाँ के लोगों ने करी है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से मुस्तैद रहकर पूरी व्यवस्था को संभाला हुआ है, और हर तरह से बहुत, और यहाँ का जो रायपुर का सनातनी भाई है, कहीं पर चाय बांट रहा है, कहीं भोजन बांट रहा है, कहीं पानी बांट रहा है, कहीं किसी को नाश्ता बांट रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि आपके दान दाताओं ने जो सेवा दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भक्ति। बसंत जी अग्रवाल इस कथा के यजमान है, माना उनका पूरा परिवार यजमान है, पर अकेले व्यक्ति के साथ में प्रशासन भी कदम से कदम मिलाकर आगे खड़ी हुई है। इसलिए एक बार पूरी पुलिस प्रशासन को, पुलिस संसार के जितने भी छत्तीसगढ़ के निवासी सबको साधुवाद है, बहुत बहुत। और इनका साथ पत्रकार, मीडिया, अपनी कलम के माध्यम से ये पत्रकार बंधु, ये मीडिया इतना साथ दे रहे हैं कि मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे कि इन पत्रकारों के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत बहुत साधुवाद है साहब। बहुत सुंदर आपका भाव, आपका आनंद, सुख देने वाला। और वो भी हम इसलिए कर रहे हैं कि भीड़ ज्यादा हो रही है, इसलिए आप अगली कथा में प्रवेश करें। अब इस कथा को आप लोग जितने लोग भी आने वाले हैं वो टीवी पर श्रवण करें, आस्था चैनल पर,
फेसबुक यूट्यूब पर सुन। भक्ति का संचार, आनंद, भगवान की बात, शिव कथा कर। महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, अब वो काशी नगरी तो क्या रायपुर आई। तेरे डमरू की धुन सुन के, रोडों पर जितने लोग छतों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग होटलों पर बैठे हैं, जितने लोग गाड़ियों पर बैठे हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, टैंकरों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप दिल लगाकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, चित्त लगाकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्ति के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपना समय निकालकर अगर शिव को दे रहे हो तो ये निश्चितता है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव भी तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। ये निश्चितता आपने दिया। कल कथा में था श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी इल्मा गारू ने भगवान शंकर को बार बार याद किया, शिव का बार बार गुणगान करा, शंकर भगवान का बार बार गुणगान करा, तो चंपावन में चंपेश्वर महादेव को भी प्रकट होना पड़ा। केवल भक्ति के बल पर आप जब भगवान को याद करते हो तो भगवान आपको याद करता है। चंपावन में चंपेश्वर महादेव केवल इल्मा गारू जो बार बार शिव जी का गुणगान कर रही है, बार बार शंकर भगवान का स्मरण कर रही है, बार बार भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर रही है, वो इल्मा गारू ने शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिव को प्रकट कर दिया। अब करो उसको याद, आप करो उसका स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप उसको जपो। तो कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, राम जी को मत मानो, कृष्ण भगवान को मत मानो, गणेश जी को मत मानो, देवी को मत मानो। फिर एक दिन यही आकर कहेंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो, यही कहेंगे। जो आज कह रहे हैं तुम्हारे सामने आकर, बार बार तुमको सौगंध दिलवाते हैं, राम को नहीं मानना, देवी को मत मानना, गणेश को मत मानना, शिव को मत मानना। और बच्चे कुचे थे तो एक महाराज ऐसे हैं जो अपनी ही किताब छपा कर बढ़वाए जा रहा है और उन्होंने कह दिया मैं खुद भगवान हूं, तुम किसी को मत पूछो। ऐसे लोग अगर तुमको किताब देने आए तो वही किताब उनके मुंह पे मार देना और कह देना भगवान एक ही है, वो देवाधिदेव महादेव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो किताब उन्हीं के मुंह पे मार दो। ऐसी किताब अपने को घर में लेकर भी नहीं जाना जो तुम्हें धर्म से काट दे, सनातन धर्म से वंचित कर दे। जो आज कहते हैं कि गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, शिव को मत मानो, वो एक दिन तुम्हें गर्द में खड्डे में ले जाकर पटक देंगे और एक दिन कह देंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो। तुम्हारे पिता ने तुमको पैदा ही नहीं करा, तुम्हारी माता ने तुमको जन्म ही नहीं दिया। बार बार सौगंध दिलाएंगे, किताब छपा छपा के तुमको इसी पंडाल के बाहर बांटते मिलेंगे, खूब प्रेम से देंगे, ले जाओ ये किताब, फ्री है, फ्री है। सोचो 50 रुपए की किताब छपी होगी और फ्री में क्यों बांट रहे हो? मतलब ये पैसा तुम्हारे पास में यहां से नहीं आ रहा है, केवल सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए विदेश से पैसा आ रहा है। समझो आज भी मौका है, ये तो बाद में रोगे। अपना फोटो छपा कर भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। जब इतने 50 रुपए की इतनी मोटी किताब, आज के जमाने में पत्रिका भी 50 रुपए की छपती है तो पत्रिका भी सोचना पड़ती किस किस को देना, ये तो हल्का फुल्का काट दे देंगे रिसेप्शन का। पत्रिका किसको देना, 50 रुपए की छपी है तो सोचना पड़ेगा। वो 100 रुपए की, 150 रुपए की, 50 रुपए की इतनी मोटी किताब कोई फ्री में बंटवारिया है, अपना फोटो लगवा कर बंटवारिया है और कह रहा है कि मैं भगवान हूं और ये सोचकर बंटवा रहा है। तो सोचो ये 50 रुपए 100 रुपए किताब के कहां से आ रहे होंगे जो इतनी पब्लिक को किताब बांटी जाती है और तुम उसको लेकर घर चले जाते हो, उन्हीं के मुंह पर छोड़कर चले जाओ, पांव पड़ के तो तू ही ले जा तेरे घर में।
नीची ऐसी किताब जो हमें सनातन धर्म से